जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे सूतपुत्र, जो कि एक नाटक है। ये कक्षा 11 के छात्रों के लिए है और मैं ये बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के छात्रों के लिए नहीं है। ये सिर्फ है प्रयागराज वालों के लिए, सहारनपुर, अलीगढ़ से जो हैं, मुजफ्फरनगर से जो हैं, गाजीपुर से हैं, मैनपुरी, जालौर, हरदोई, बाराबंकी। इसके अलावा अगर आप कहीं से हैं तो ये आपके काम का नहीं है, फिर आप इसको ना देखें, क्योंकि फिर ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। अगर आप प्रयागराज से हैं, सहारनपुर से हैं, अलीगढ़ से हैं, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौर, हरदोई, बाराबंकी यहाँ से हैं तो आप इसको देखें, अन्यथा आप इसको ना देखें, क्योंकि फिर ये आपके काम का नहीं है। तो क्या मतलब, देखिए, सूतपुत्र यानी कर्ण। अब कर्ण को तो सभी लोग जानते हैं, चूँकि महाभारत का एक योद्धा है, जो कि कौरव पक्ष का जो है सेनापति था। अब कौरव पक्ष का सेनापति यानी, और सेनापति के साथ साथ वह कौरव पक्ष में सबसे शक्तिशाली कहें तो योद्धा कर्ण ही था। क्योंकि कर्ण के ही बलबूते पर दुर्योधन ने मतलब युद्ध की घोषणा की, और युद्ध लड़ने के लिए जो उसका मेन मनोबल था वो कर्ण ही था। अगर कर्ण उसके साथ ना होता तो दुर्योधन हमें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बढ़ता चढ़ता, मतलब इतना ज़्यादा वो करता। तो उसके पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो कर्ण था। कर्ण आप समझते हैं कुंती पुत्र कर्ण यानी, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो कुंती का पुत्र है, यानी जो पांडव हैं, पांडव उसके भाई हैं, वो भगवान श्री कृष्ण उसे बताते हैं। उसके पहले माता कुंती कर्ण से, चूँकि दानवीर कर्ण था, वो दान मतलब ऐसा नहीं था कि कोई उससे कुछ भी मांगे और वो ना दे पाए। तो उसके पहले माता कुंती कर्ण से अर्जुन, जो मतलब है अर्जुन के लिए, अर्जुन का जो है उसको मांगने के लिए गई थी कि भाई इसके प्राणों का मुझे दान दे दीजिए, यानी युद्ध में आप अर्जुन को नहीं मारोगे, बाकी मतलब हमारे पुत्रों को जो नहीं मारोगे, क्योंकि ये आपके भाई हैं। कुंती ने वहाँ बताया कर्ण को कि मतलब ये पांडव जो हैं ये तुम्हारे भाई हैं। इससे पहले कर्ण को नहीं पता था। कर्ण को बड़ा दुख हुआ कि बताइए, मैं मतलब एक कुंती, मतलब समझिए कि मैं राज परिवार का हिस्सा हूँ और मुझे सूतपुत्र कहकर मतलब हर जगह अपमानित किया जाता है। एक छोटा मतलब एक ऐसे समाज में जिसको समाज में उठने बैठने का नहीं, इस तरह कर मतलब हर जगह। फिर उसके बाद गुरु परशुराम ने उसको छला का मतलब यह है कि कर्ण को श्राप दे दिए कि भाई ज़रूरत पड़ने पर हमारी दी हुई विद्याएं तुम्हारे काम नहीं आएंगी। धरती माता ने छला, गौ ने छला, उसके साथ साथ स्वयं भगवान इंद्र ने उसको छला। कुंती माता ने भी वचन दिया, कुंती माता को भी वो वचन दिया कि भाई चलो हम मरे या अर्जुन मरे, पुत्र तुम्हारे 5 ही रहेंगे। मतलब पुत्र आपके 6 नहीं होंगे, 5 ही रहेंगे, क्योंकि लोगों की नज़र में 5 हैं तो 5 रहेंगे। उसने कहा ना कि पुत्र तुम्हारे 5 हैं, सदा रहेंगे 5, अर्थात मैं अर्जुन को मारूँ या अर्जुन मुझे मारे, पुत्र आपके घटने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर मैं अर्जुन को मार दिया तो भी दुनिया जान जाएगी कि मैं आपका लड़का हूँ, बेटा हूँ, 5 हो जाएंगे। अर्जुन मुझे मार दिया तो ऑलरेडी 5 है ही। तो इस तरह फिर इंद्र ने विषम परिस्थिति में आकर कपट किया, छल किया, और विप्र यानी साधु, ब्राह्मण और साधु का रूप धर के उससे कवच और कुंडल उसका मांग लिए। तो इस तरह करके वह दिया, और देने के बाद फिर उसके जीवन की समझ लीजिए सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई, और फिर भी वह हारा नहीं और लास्ट तक पराक्रम करता रहा, लड़ता रहा। तो आइए देखते हैं सूतपुत्र नाटक। पहले हम देखेंगे नाटक की कथा वस्तु सारांश, उसके बाद फिर इसका जो प्रथम अंक है, क्योंकि आपको अगर पूछ लिए, आपको ध्यान देना है कि प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक में कहाँ से कहाँ तक है। मतलब चलिए ये हम पढ़ते समय ध्यान देंगे, देख लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। गंगा साहेब प्रेमी यानी डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी ने लिखा है इस नाटक को। देखिए, डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा लिखित सूतपुत्र एक समस्यामूलक, विचारोत्तेजक पौराणिक नाटक है, जिसका कथानक महाभारत से लिया गया है। इसका कथानक सारांश इस प्रकार है।
प्रथम अंक देखेंगे तो आचार्य परशुराम सूतपुत्र कर्ण के जंघे पर सिर रखकर सोए हुए हैं। यानी आचार्य परशुराम कर्ण के गुरु हैं, क्योंकि कर्ण ने झूठ बोलकर विद्या ली थी। झूठ बोलकर विद्या लेने का मतलब यह है कि उस समय ये था कि भाई ब्राह्मणों को ही विद्या दी जाएगी, ब्राह्मण और क्षत्रियों को। तो कर्ण सूतपुत्र के नाम से भाई फेमस था, उसको तो लोग सूतपुत्र कहते थे। उसका नाम कोई जात न कुल का पता नहीं था। तो हालांकि उस समय वो झूठ बोला कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो परशुराम ने उन्हें शिक्षा दी। लेकिन जब परशुराम को पता चला कि ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि चलो हमारी दी हुई विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुम भूल जाओगे मंत्र वंत्र सब। तो आइए देखते हैं। आचार्य परशुराम सूतपुत्र कर्ण के जंघे पर सिर रखकर सोए हैं। उनका उत्तरी रक्त से भीग गया, रक्त की उष्णता से उसकी नींद टूट जाती है। अब देखिए, मतलब जो कर्ण है, कर्ण के जंघे में एक विषैला कीड़ा काट लेता है, जिसकी वजह से जो कर्ण है वो नहीं कर पाता कि अगर मैं जगाऊंगा गुरुजी की नींद, यानी अगर मैं जगाता हूँ इनको तो इनकी नींद टूटेगी, और वह इसलिए नहीं जगाता क्योंकि इनकी नींद न टूटे। लेकिन जो यानी रक्त की जो उष्णता यानी गर्मी है, उस गर्मी की वजह से उनकी नींद टूट जाती है। किसकी? परशुराम की। वे देखते हैं कि विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में मांस कुतर कर भीतर प्रवेश कर चुका है, और कर्ण सब कुछ सहन करता हुआ उन्हें इसलिए नहीं जगा रहा है कि गुरुदेव को कष्ट होगा। वे उठकर तुरंत आश्रम में जाते हैं और बाण लाकर कीड़े को उसकी नोक से निकाल देते हैं। वन में नखरंजनी घास लाकर उसके रस को घाव पर गिराकर उसका उपचार करते हैं। परशुराम जो हैं वो जाते हैं, और जाने के बाद आश्रम गए, आश्रम से बाण लाए और उससे वो जो कीड़ा है उसको निकाले, और उसके बाद जाकर संजीवनी मतलब जो बूटी है, बड़ी जड़ी बूटी लाए और उसको उसके घाव पर लगा दिया। इस प्रकार शिष्य पर प्रगाढ़ प्रेम होते हुए भी उसकी दृढ़ता और धैर्य को देखकर उन्हें उसके ब्राह्मण होने पर संदेह हो जाता है, और बातचीत द्वारा सारे रहस्य को खुलवा लेते हैं। उनका क्रोध जग उठता है। वे कर्ण को श्राप देते हैं कि यहाँ आश्रम में सीखी हुई विद्या उसके काम नहीं आएगी, वह विद्या अंतिम समय में भूल जाएगी। आप अगर महाभारत देखे हों या पढ़े हों तो आप देखेंगे कि कर्ण को जब ज़रूरत पड़ती थी किसी विद्या की, तो वो मंत्र तो बेचारा जपता था, लेकिन कभी कभी मंत्र भूल जाता था, अस्त्र प्रकट नहीं होते थे। तो यही कारण है कि परशुराम ने ये श्राप दे दिया ना, अस्त्र उसके बेचारे को उसके जो अस्त्र हैं वो प्रकट नहीं होते थे। तो देखिए, प्रथम अंक में क्या है, कर्ण, अब आप बहुत आसान तरीके से लिखेंगे कि प्रथम अंक में गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप की वर्णन है। अब श्राप क्या है एक बार और समझ लीजिए, ऐसे ही समझिए, बुक से नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कर्ण के जो जंघे पर परशुराम पैर रख मतलब अपना सिर रख कर सोए थे, और कर्ण के जंघे में एक कीड़ा काट लेता है, जिस कीड़ा के दर्द को कर्ण सहता है, और सहने के बाद इसलिए गुरु को नहीं उठाता क्योंकि ये सोचता है कि अगर उठाऊंगा उनको तो उनको कष्ट होगा, मतलब उनकी नींद टूटेगी। ये देखकर परशुराम को बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि भाई कोई ब्राह्मण का लड़का जो होगा इतना सहनशीलता नहीं होगा, ये ब्राह्मण तो नहीं है। इसके बाद वह जाते हैं और उससे सारे राज खुलवा लेते हैं, भाई कौन हो कहाँ से। जब वो बताता है कि मैं सूतपुत्र हूँ तो उन्हें श्राप दे देते हैं कि भाई तुमने मुझे झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, और बोलते श्राप देते हैं कि हम अंत समय में उनकी सीखी हुई विद्या उसके काम नहीं आएगी, वह विद्या अंतिम समय में भूल जाएगी। ठीक, इस प्रकार कर्ण सूर्यपुत्र होते हुए भी सूतपुत्र के असंवर्त का नाम पट्ट लगा होने के कारण गुरु के आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। जन्मदाता और गुरु दोनों में से किसी का भी उसे स्नेह अथवा आशीष नहीं मिल पाता है। ठीक, ये तो था प्रथम अंक में। द्वितीय अंक, नाटक के दूसरे अंक में पांचाल नरेश द्रुपद की सुंदर कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का दृश्य। वहाँ शर्त रखी गई है कि जो व्यक्ति कड़ाह यानी कराहे के खौलते हुए तेल को देखकर ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की बाईं आँख को वेद देगा। ये दाईं बाईं में थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दाईं आँख है कि बाईं आँख है। ठीक, यहाँ पे बाईं आँख है, दाईं बाईं के चक्कर ना पड़िएगा। बाईं आँख को वेद देगा, यानी उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। स्वयंवर की शर्त बड़ी है। दूर दूर के राजकुमार पहुँचे हुए हैं। कर्ण दुर्योधन के साथ वहाँ पहुँच जाता है, किंतु वहाँ भी उसका असंवर्त यानी वह
अच्छे कुल का नहीं है, इसका मतलब यही है। अच्छे कुल के ना होने की वजह से उसके मार्ग में बाधक बन जाता है। कर्ण अपना पूरा परिचय नहीं दे पाता, अतः वह लक्ष्य वेद से रोक दिया जाता है। कर्ण में निहित द्रौपदी विद्रोही भावनाओं को परख कर उसी राजसभा में दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है, किंतु फिर भी उसे अज्ञात कुल जन्मा होने के कारण स्वयंवर में भाग लेने के लिए पात्र नहीं माना जाता। अंत में अज्ञातवास बिता रहे अर्जुन भीम के साथ ब्राह्मण वेश में स्वयंवर सभा में आते हैं और लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को वरण करते हैं। दुर्योधन विरोध द्वारा द्रौपदी को छीनना चाहता है, किंतु कर्ण इसे अनुचित मानता है। वह क्षोभ और कटुता लेकर स्वयंवर से वापस जाता है। द्रौपदी के इस स्वयंवर की घटना से कर्ण दुर्योधन का पक्षधर और पांडवों का कट्टर विरोधी बन जाता है। मतलब दूसरे अंग में क्या है, पांचानले द्रुपद की सुंदर कन्या द्रौपदी का स्वयंवर है, जिसमें कर्ण को सिर्फ इसलिए प्रवेश नहीं किया गया क्योंकि उसके कुल और जात का कोई पता नहीं। अब कोई भी उस समय क्या हमेशा यही चलता है कि नहीं होना चाहिए। अब हालांकि वो तो सूर्य पुत्र था, लेकिन कोई कुंती पुत्र था तो अर्जुन का भाई ही सबसे बड़ा था। अब अर्जुन ने द्रौपदी का वर्ण किया, यानी द्रौपदी को वर्ण चयन किया, तो जब द्रौपदी को ले गए तो कर्ण भी ले जा सकता था, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण की भी ये मनसा नहीं थी, उन्होंने भी मना किया था, इशारा किया था, तो इसलिए द्रौपदी ने भी मना किया और सभी ने मना किया कि नहीं भाई ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाऊँगे। तो द्वितीय अंक में यानी कि यहाँ पर भी कर्ण का अपमान होता है। इसमें द्रौपदी के स्वयंवर का दृश्य है। ठीक, तो आइए तृतीय अंक देखते हैं। नाटक के तीसरे अंक में महाभारत युद्ध से पूर्व गंगा तट पर कर्ण सूर्य की उपासना करता है। सूर्यदेव प्रकट होकर उसे अपना परिचय संबंध सब कुछ बता देते हैं। कर्ण की रक्षा के लिए वे सोने का कुंडल और कवच देते हैं, जिसकी विशेषता है कि वह शरीर से आसानी से नहीं छूट सकता। वे कर्ण को भावी आसन्न संकट से भी अवगत करा देते हैं कि इंद्र छल करने जरूर आएंगे। तृतीय नाटक में क्या है कि जो कर्ण है सूर्यदेव की उपासना करता है, कहाँ, गंगा तट के किनारे। सूर्य को प्रकट होते हैं और वो अपना परिचय देते हैं, लेकिन वह उन्हें एक कवच देते कि जब तक तुम्हारे पास कवच और कुंडल है तब तक तुम्हें इस ब्रह्मांड यानी भगवान भी नहीं हरा सकते। ठीक, ये आशीर्वाद देते हैं उन्हें, और ये भी बताते हैं कि इंद्र जरूर आएंगे छल करने, तो इससे बचना तुम। ठीक, इंद्र उसे छलने के लिए आ रहे हैं, किंतु वह अपनी दानवीरता पर अड़ित है। इनकी याचना पर कवच और कुंडल इंद्र को दे देता है। इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी ओर से अमोघ अस्त्र उसकी अंतिम रक्षा के लिए देते हैं। कहते हैं भाई चलिए, आपने तो दिया हमें कवच और कुंडल जो कि आपकी रक्षा था, कि मैं भी अगर आप अंतिम रक्षा अमोघ अस्त्र देते हैं कि भाई ये फिर खाली नहीं जाने वाला है, तो अपना अमोघ अस्त्र दे देते हैं, उसकी अंतिम रक्षा के लिए देते हैं। इसके बाद ही वहाँ महाभारत के भीषण युद्ध में आशंका से भयभीत कुंती का आगमन होता है, जो स्पष्ट कर देता है कर्ण उसका श्रेष्ठ पुत्र है। वह कर्ण से अनुरोध करते हैं कि वह दुर्योधन का पक्ष छोड़कर पांडवों की ओर आ जाए और उसके राज्य का उत्तराधिकारी बने, किंतु कुंती का वात्सल्य प्रेम, राज्य प्रलोभन, मातृत्व आदि कर्ण को उसके कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाते। वह इसे विश्वासघात मानता है और कुंती को इस बात पर आश्वस्त करके वापस करता है कि अर्जुन को छोड़ते हुए किसी पांडव का अहित नहीं करेगा, और अर्जुन के न रहने पर भी उसको लेकर कुंती के 5 पुत्र रहेंगे। अर्थात वह बताता है ना कि अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा। हालांकि कर्ण अर्जुन को भी दान देता है, एक बार छोड़ता है, सबको छोड़ता है, इससे पहले वो छोड़ देता है। अब देखिए, कर्ण अर्जुन से बलशाली था, ये बात ठीक है। अर्जुन अगर कर्ण जितना सुविधाएं, जितना हर चीज़ अर्जुन को मिला उतना कर्ण को मिलता तो शायद लगता कि भाई कर्ण, लेकिन एक चीज़ है, बलशाली होना मायने नहीं रखता, बुद्धिमान होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपकी संगत क्या है, आप किसके साथ हैं। जैसे
अब संगत का देखिए असर कि जैसे बारिश की जो बूंद होती है तो वो बूंद अगर, अब बूंद तो एक ही है, लेकिन अगर वो बूंद किसी तवे पे पड़ती है, गरम चीज़ पे पड़ती है, तो वो भाप बनकर उड़ जाती है। अब वो बूंद के भाग्य है, लेकिन वही बूंद अगर किसी सीप में पड़ती है तो वो मोती बन जाती है। बूंद एक ही है, लेकिन वो उसका जो साथ है, संगत है, वो मायने रखता है ना। तो उसी प्रकार मायने नहीं रखता कि कर्ण कितना अच्छा था। हालांकि संगत की वजह से कर्ण भी बुरा था, ये नहीं कह सकते कि कर्ण बहुत अच्छा था, लेकिन अगर अर्जुन की तरह उसे संगत मिल जाती अच्छी तो वो कहीं अर्जुन से अच्छा कर पाता। कहने का मतलब ये है। ठीक। वो उसने कहा कि भाई कुंती से कि पुत्र तुम्हारे 5 हैं और 5 ही रहेंगे, तो इसलिए आप यहाँ से जाइए, और कुंती वहाँ से चली जाती है। चतुर्थ अंक और लास्ट, नाटक के चतुर्थ अंक में कर्ण के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए नाटककार को 3 दृश्यों का आयोजन करना पड़ा है। प्रथम दृश्य में कुरुक्षेत्र के युद्ध का दृश्य है, जिसमें कर्ण और शल्य के पारस्परिक संबंध की चर्चा है। शल्य सारथी है, वह कर्ण के अधीनस्थ काम करने में अपमान का अनुभव करता है। उधर कर्ण महारथी के पद पर आसीन है, उसकी आज्ञा के उल्लंघन और शल्य के व्याग्य बाणों से उसका मनोबल गिरता है। बहुत कहने के बाद शल्य रथ को अर्जुन के पास लाता है। कर्ण की वीरता का लोहा श्री कृष्ण भी मानते हैं। दुर्भाग्य से कर्ण का रथ दलदल में फंस जाता है, शल्य नीचे नहीं उतरता। अगर देखिए शल्य सारथी था किसका, कर्ण का। अब अर्जुन का इनका कर्ण का रथ नीचे फंस गया तो शल्य को भी उतरना चाहिए कि चलो ठीक है, लेकिन शल्य क्या करता है, नीचे नहीं उतरता। कर्ण को शस्त्र त्याग कर भूमि पर रथ का चक्का कीचड़ से निकालने के लिए उतरना पड़ता है। अर्जुन निशस्त्र कर्ण पर बाण प्रहार करते हैं, कर्ण गिर पड़ता है और कौरव सेना में शोक व्याप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जब कर्ण निहत्था रहता है तो अर्जुन नहीं मारते उसे। अर्जुन कहते हैं कि भाई ये निहत्था है और निहत्थे पे नहीं मारेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही मौका है पार्थ, मौका मत जाने दो, अगर इसके हाथ में शस्त्र आ गया तो फिर नहीं मार पाओगे। तो फिर अर्जुन कहते हैं निहत्था है, तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि भाई ये निहत्था है, अर्थात इसके शस्त्र नहीं हैं। तो जो तुम्हारा पुत्र है अभिमन्यु, तो अभिमन्यु तो निहत्था था, मतलब बहुत सारी याद दिलाते हैं। कहते हैं द्रौपदी का चीरहरण, मतलब वस्त्र खींचा गया था, साड़ी खींची गई थी, उस समय तो ये भी बैठा था, उस समय तो ये कुछ नहीं बोल रहा था। मतलब तरह तरह की बातें बताते हैं इसके प्रति, और अर्जुन का फिर क्या हो जाता है, क्रोध जाग जाता है और अर्जुन बाण चलाते हैं और कर्ण मारा जाता है। दूसरे दृश्य में कर्ण के चरित्र को और भी उजागर करने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रयास की चर्चा है। चौथे अंक के दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की दानशीलता, धैर्य और साहस की अंतिम परीक्षा लेने के योजना बनाते हैं। तीसरे दृश्य में श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आहत मरणासन्न कर्ण की दानवीरता, धैर्य और साहस की परीक्षा लेते हैं। युद्ध भूमि में अब कर्ण लाशों के बीच मरणासन्न कराह रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण बनकर दान मांगने के लिए जाते हैं। कर्ण अपने दांत में लगे सोने को देना चाहता है, वह पत्थर के टुकड़े से दांत तोड़ता है और बाण से पृथ्वी छेदकर जल निकालता है और सोने को धोकर दान दे देता है तथा श्री कृष्ण की परीक्षा में खरा उतरता है। श्री कृष्ण अर्जुन और कर्ण को भाई भाई के रूप में मिला देते हैं और कर्ण हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। यानी दानवीरता देखिए कि मर रहा है बेचारा, लेकिन फिर भी दान दे रहा है। उसके दांत में लगे हुए सोने को वह पत्थर से दांत तोड़ता है, मतलब कराह रहा है फिर भी, और उसके बाद फिर बाण, मतलब अपने बाण से पृथ्वी छेद कर पानी निकालता है और पानी से उस दांत को धोता है, धोने के बाद देता है कि ले भैया यही बचा है लास्ट में हमारे पास। तो ये था आपके जो नाटक सूतपुत्र। अब देखिए इसमें अंक हैं, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक। तो किस अंक में क्या है इस चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको आसानी से, मतलब एक एक अंक आप समझते चलेंगे ना, बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा।
बहुत ही आसान से, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आपको नहीं समझ में आना है। बस एक एक अंक की, पहले प्रथम अंक में क्या है, द्वितीय अंक में क्या है, तृतीय अंक में क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक।